नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से भी ज्यादा जो आज के अहम पॉइंट हैं, बड़ी खबरें हैं, उनके बारे में बता दें। आज की जो बड़ी बातें हैं जो जानना चाहिए, आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त यानी चौथे फेज में क्या दिया जा रहा है उसका ऐलान हुआ। रक्षा और कोयला पर केंद्र का फोकस रहा है। कुछ रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा हुई है। कल सुबह 11 बजे इसकी 5वीं किश्त का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ में एक नया मरीज मिला है, 2 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों को विस्तार से जानने की। पहली बड़ी खबर जबलपुर से। संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की हालत नाजुक है। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली से जबलपुर लाया गया है। संजय पाठक चार्टर्ड प्लेन से लेकर डुमना एयरपोर्ट पहुंचे। वेंटिलेटर के सहारे दिल्ली से जबलपुर तक लाया गया है। एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधि और उनके शिष्य मौजूद रहे। एयरपोर्ट से सीधे कटनी स्थित पैतृक गांव रवाना होंगे। तो बड़ी खबर जबलपुर से। संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की हालत नाजुक है। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली से जबलपुर लाया गया। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हमारे साथ जबलपुर से। जी अभिषेक, अपडेट दीजिए। जी मैं बता दूं कि पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी बीते 1 हफ्तों से ज्यादा वक्त से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और उनको किडनी और लीवर की उनकी बीमारी थी और उसकी वजह से उनका इलाज वहां पर चल रहा था। लेकिन कल देर रात के बाद से उनकी स्थिति जो हालत है वह खराब होने की शुरू हुई थी और आज सुबह के वक्त 11 से 12 बजे के बीच दद्दा जी की हालत जो है बहुत नाजुक हो गई थी और उसके बाद उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी थी। और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री रहे दद्दा जी के परम शिष्य संजय पाठक जो हैं उन्हें अपने चार्टर प्लेन से लेकर शाम को 6 बजे वहां से निकले थे और अभी जस्ट उनका प्लेन जो है जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में लैंड हुआ है। दद्दा जी के दर्शन करने के लिए जो दद्दा जी के शिष्य थे और जो जनप्रतिनिधि हैं वह यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दद्दा जी गृहस्थ संत थे। वह जो है उन्होंने लोगों को जो है पार्थिव शिवलिंग के जरिए भगवान शिव की महिमा का जो है बखान उन्होंने किया था, उनसे शिव को महत्व को बताया था। और इसमें अगर उनके शिष्यों की बात करते हो, शिष्यों में जो है बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव हैं, आशुतोष राणा हैं और आपको अभिषेक आपको रुकना चाहेंगे। एक्टर राजपाल यादव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो दद्दा जी के शिष्य हैं। राजपाल जी, एक बड़ी कठिन घड़ी है जो सेहत के बारे में पता चला दद्दा जी के, इस वक्त आपके पास भी जानकारी होगी। जी, दद्दा की तबीयत नासाज है, थोड़े दिनों से चल रही थी बढ़िया से, लेकिन कल शाम तक तो काफी ठीक थे, लेकिन कल शाम से थोड़ी सी तबीयत ज्यादा खराब हुई है जी। और बाकी बस हम सब दद्दा जी के क्या, वो तो परम पूज्य पिता है। आज 20 साल से अभिनय करता हुआ आया हूँ और राष्ट्र कल्याण के लिए दद्दा जी के साथ शिवलिंग बनाते हुए टाइम बीता है। तो हम लोग दद्दा जी के लिए दुआएं कर रहे हैं कि दद्दा जी की तबीयत अच्छे हो जाए और दद्दा जी हम लोगों के साथ अच्छा टाइम बिताए, बस यही दुआ करता हूँ। राजपाल जी, इस वक्त अभी आप कहाँ पर हैं? हम रास्ते में दद्दा जी के पास जा रहे हैं। जी, बाकी के जो अभी इस समय इतना कठिन दौर चल रहा है कोरोना संक्रमण का, बाकी कई शिष्य होंगे जो उन तक पहुंचना चाहेंगे, उनको देखना मिलना, उनके बारे में जानना चाहेंगे। अब अभी देश की गाइडलाइन जो है वो सर्वोपरि है और अब दद्दा से जो एक बार मिला है वो दद्दा से हमें 100% मिलना ही चाहेगा, क्योंकि दद्दा जैसे महापुरुष कहाँ मिलते हैं इस तरीके से। वो हम लोगों का तो सौभाग्य है कि तो दद्दा जी से मिलने, दद्दा जी की सेहत के लिए सब चिंतित तो है ही है, लेकिन बस यही दुआ करते हैं। और बाकी सब जो भी मिलना चाहते हैं, जब हम लोग सब लोग, लेकिन ये गाइडलाइन चल रही, कोरोना रूपी वायरस का तांडव चल रहा है, तो इसमें तो सब कुछ पॉसिबल है नहीं। जो भी बेस्ट होगा वो करने की कोशिश कर रहे हैं सब। जी, तो जो उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनके मानने जानने वाले हैं, उनको भी ये इंतज़ार रहेगा कि उनका अपडेट मिले, उनकी जानकारियां मिलें।
तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि इस दौर में अगर जो ना पहुंच पाए उन तक कम से कम सही आपके साथियों तक वो जानकारियां पहुंच जाएं? बिल्कुल, आज रात में हम लोग सब जाके पास पहुंच जाएंगे, तो सुबह से जैसी भी उनकी सेहत होगी उसके हिसाब से परफेक्ट जानकारी देने की कोशिश करेंगे। राजपाल जी, आपको सभी लोग पर्दे पर देखते आए, बहुत मानते हैं, आपकी कला का प्रदर्शन देखने के बाद लोग बड़े गदगद होते हैं। बहुत अलग अलग किरदारों में आपने उनको एंटरटेन किया है। आप बहुत प्रभावित रहे हैं, जैसे सब लोग होते हैं, दद्दा जी से। सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी सीख के तौर पर जो हमेशा आपने साथ रखी है? हमारे देखिए, हम लोग कलाकार लोग हैं, मनोरंजन के माध्यम से पूरी दुनिया का ब्लड अच्छा सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं कला के माध्यम से, क्योंकि बोलते हैं। और जो दद्दा जी ने राष्ट्र कल्याण के लिए, उसमें सर्व समाज के लिए हमेशा जो भी किया, मानवता के लिए किया है। और अपना किसी से भी ना कभी आश्रम, ना कोई किसी भी जो दुनियादारी की चीजों से दद्दा जी ने अपने आप को बिल्कुल बचा के रखा। और दद्दा जी ने 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ के राष्ट्र कल्याण के लिए 132 यज्ञ किए हैं। भागवत कथाएं तो छोड़ दीजिए। तो और उसके पीछे राष्ट्र कल्याण के लिए निरंतर सेवा करना, और किसी से कभी आज तक चंदे के रूप में कोई रसीद भी दद्दा जी ने कभी नहीं बनवाई। तो दद्दा जी के व्यक्तित्व में, दद्दा जी के उसमें जो चीजें हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग की, अगर मानवता के बोल सकते हैं, हमने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एम्बेसडर नहीं देखा, जो सिर्फ मानवता से मानव को मानव के लिए और मानवता से जोड़ने का दद्दा ने पूरी जिंदगी लगा दी उसमें। और उसका कभी भी उन्होंने रेवेन्यू जो है उसके कोई कभी भी कुछ भी, हम इसके 20 साल से तो हम सब गवाह हैं दद्दा जी का, जो और उसमें लाखों लोग गवाह हैं कि दद्दा जी ने, शायद दद्दा जी जैसे महापुरुष जो हैं वो भारत में कम जन्म लेते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। एक बड़ी दिव्य शख्सियत और एक ऐसे वृक्ष की तरह रहे जिसमें जो उनकी छाया में आया कुछ ना कुछ उसने पाया ही है। बड़ा कठिन वक्त है, एक तरफ संक्रमण का दौर है और दूसरी तरफ ये चिंता है साहब जी। बस हम दोनों के लिए बस यही कि हमारे दादाजी भी तबीयत अच्छी हो जाए और वो अच्छे से स्वस्थ हो जाए, क्यों, और कोरोना रूपी तांडव से भी हम पूरे देश के लिए, कि हमारे जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, जो भाई बहन हैं, कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल के आप कृपया पैदल ना निकलिए। 1-2 दिन 3 दिन में सब लोग जो है, सबकी व्यवस्थाएं जो से चल रही है सब सेटल हो जाएगा, क्योंकि देश की गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोरोना एक बहुत गंभीर मसला पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ है और हमारे देश की जिम्मेदारी को, हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रॉपर अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करते देश को सुरक्षित रखें। बस यही कामना करता हूँ कि कोरोना रूपी तांडव भी खत्म हो और हमारे दादाजी की तबीयत भी ठीक हो। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी दोनों प्रार्थनाएं विधाता स्वीकार करें, ईश्वर स्वीकार करें। बहुत शुक्रिया आपका इस कठिन वक्त में हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राजपाल यादव जी जाने माने अभिनेता हैं, कई किरदारों से जिन्होंने एंटरटेन किया है। आज वे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी जो हैं, उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से जबलपुर लाया गया है और उनके गृहग्राम की तरफ रवाना हुए हैं। संजय पाठक जो पूर्व मंत्री हैं, चार्टर्ड प्लेन से लेकर उनको डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और जैसे ही उनके तमाम अनुयायी, जिसमें राजपाल यादव भी शामिल हैं, उनको पता चला है तो वो अब रुख कर रहे हैं उनका हाल, उनकी सेहत के बारे में चिंता करते हुए उन्हें देखने, उनको मिलने के लिए। अभिषेक हमारे सहयोगी में हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभिषेक, धन्यवाद आपका भी इस खबर के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट कोरोना से जुड़ा आपको दे दें। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 195 नए कोरोना मरीज पाए गए। मध्य प्रदेश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 4790 है। 2315 लोगों ने अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना से जंग जीती है। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 2232 हैं और 243 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है।
तो मध्य प्रदेश में कोरोना का अपडेट आपको दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी केस सामने आए हैं, तेजी से बढ़े हैं और इस बात को लेकर चिंता है। 24 घंटे में 195 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। संक्रमितों की संख्या 4790, 4800 के आसपास पहुंच रही है। 2315 लोग इस संक्रमण से उबर सकें, जीत सकें। लेकिन जो मृत्यु का आंकड़ा है प्रदेश में 243 लोगों का, तो बीते 24 घंटे में 195 नए मरीज मिले हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए बात करेंगे इंदौर की, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। बीते 24 घंटे में यहां पर 79 नए मरीज सामने आए और यहां मरीजों की संख्या 2378 है। 99 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 1100 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर में कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि कोरोना के आंशिक लक्षण होने पर लोगों को भर्ती करके उनका इलाज करें। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सुधीर, एक बार फिर से बीते 24 घंटे में 195 नए केस सामने आए हैं, क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत अगर बात की जाए तो अब मध्य प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 4790 कोरोना जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या पहुंची है। भोपाल के अंदर बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 28 नए मरीज सामने निकल कर आए हैं। इसके अलावा इंदौर में जो कुल मिलाकर संक्रमण की केस है वो 2378 है और साथ ही साथ उज्जैन में नए 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। पर लेकिन रात की बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर रिकवरी का जो आंकड़ा है वो बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले। लिहाजा अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर जो टोटल मरीजों की संख्या है उनमें 50% से ज्यादा मरीज जो है अपने स्वस्थ होकर घर पर जा चुके हैं। ऐसे में प्रशासन को लगता है कि आने वाले समय में जो कोरोना का जो संक्रमण है, भले ही उसमें प्रशासन की ओर से राहत और जो दूसरे तमाम उपाय किए जा रहे हैं, पर लेकिन जो इंतजाम सरकार की ओर से इलाज के लिए किए गए हैं उनमें बेहतरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो नए जो कोरोना के जो मरीज हैं वो जल्द स्वस्थ होकर घर जाएंगे। लिहाजा जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक बिल्कुल नहीं कही जा सकते, सरकार का ये दावा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा मरीज जो है रिकवर होकर अपने घर पर जाएंगे। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसी जानकारी सुधीर हमको दे रहे थे कि लगातार नए मरीज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट को लेकर अभी प्रशासन थोड़ा निश्चिंत है और उनका मानना है कि आने वाले दिनों में स्थितियां और सुधरेंगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है। एक बार कोरोना मीटर के जरिए देखिए क्या हाल है। सारे विश्व में 46 लाख के पार आंकड़ा जा चुका है। 46,54,991 संक्रमित पाए गए हैं। मौत का आंकड़ा 3 लाख के ऊपर चला गया। 3,09,133 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना संक्रमण से। देश की स्थिति देखें, 86,678 केस अब तक पॉजिटिव पाए गए, सामने आए। 31,744 ठीक हुए हैं, जंग जीते हैं। 2,760 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के हालात देखें, 4790 यानी तकरीबन 4800 मरीज अब तक संक्रमित पाए गए। 2315 ठीक हुए हैं, 243 की मृत्यु हुई है। छत्तीसगढ़ में 9 एक्टिव केस हैं। मरीजों की कुल संख्या 67 और ठीक होने वालों की संख्या 58 है। 9 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। दमोह में कोरोना पॉजिटिव एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर कर रहा है। इस युवक का कहना है कि वो मुंबई के गड़ाकोटा आया था, मुंबई से आया था। यहाँ से अपने मामा के साथ गांव थर्रा पहुंचा, लेकिन किसी ने उसको रोका ही नहीं। बुखार आने पर युवक ने खुद अपने चेकअप की बात की, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने इसकी भी अनदेखी की। बाद में ग्राम सचिव ने उसे तेंदुखेड़ा भेज दिया।
जहां उसका सैंपल जबलपुर भिजवाया गया। युवक की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसे घर भेज दिया और फिर बाद में उसे फोन लगाकर कहा कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इतनी देर में वो अपने घर वालों से मिल चुका था। ऐसे में युवक स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहा। इस वीडियो से साफ है कि मध्य प्रदेश में कोरोना फैलने के पीछे कहीं ना कहीं तंत्र की उदासीनता और लापरवाही है। महामारी की गंभीरता को शायद अमला ही नहीं समझ रहा है। तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तुम सबसे दूरी बना के रखो, किसी से ना मिलो, सबसे दूर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रवासी मजदूरों को लेकर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि मजदूरों की आवाजाही में ये पता नहीं चलता कि अन्य राज्यों से कितने श्रमिक किस माध्यम से किस समय मध्य प्रदेश की सीमा में आने वाले हैं। सीएम ने पत्र में कहा कि श्रमिकों के लिए भोजन, वाहन, दवाओं की निःशुल्क व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। श्रमिकों के आवागमन की पूर्व सूचना नहीं होने से कई बार ज्यादा श्रमिक आ जाते हैं और व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। सीएम ने अनुरोध किया है कि उनके राज्यों से प्रवास करने वाले श्रमिकों और वाहनों की संख्या के साथ मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंचने का समय पहले सूचित करें। मजदूरों को स्पेशल ट्रेन और बसों के जरिए उनके घर भेजने का सरकारें भले ही लाख दावा करें, लेकिन तस्वीरें तो सारा देश देख रहा है। आज भी मजदूर ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। कई ट्रक आपको ग्वालियर आगरा हाईवे पर भी दिखेंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र से 1-1 लाख रुपए में बुक करके मजदूर अपने घर जाते दिखे। IBC24 सहयोगी ने उनसे बातचीत की। पलायन का सिलसिला अभी रुका नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रकों से पलायन करके आ रहे हैं लोग। ट्रकों में बैठे हुए हैं तो कोई बसों में सवार हैं, अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। जिद इस बात की है कि हमें घर पहुँचना है, क्योंकि जो हालात हैं वो उनके मुताबिक ठीक नहीं है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब इनकी कोशिश है कि कैसे भी करके वो घर पहुँच जाए। कहाँ से आए हुए आप लोग, कहाँ जा रहे हो? बम्बई। परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा वाली परेशानी है, बहुत खाने के लिए। दोनों गाड़ी 2 लाख रुपए में करी है और सब पैसे इकट्ठा करके घर से तब इनको दे पाएंगे गाड़ी वालों को। हमारे साथ में कलेक्टर कौशलन विक्रम सिंह जी हैं। सर, आप देख रहे हैं अभी भी माइग्रेट लोगों का आना का सिलसिला है वो जारी है, अभी भी ट्रकों में आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी आपके सामने इतने सारे ट्रक जा रहे हैं। पहले जो ये भरे हुए ट्रक जा रहे थे, अब आप अगर अपना कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे सब खाली ट्रक जा रहे हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हम किस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार बसों से लोगों को हम रवाना कर रहे हैं। कि भले ही प्रशासन दावे कर रहा है, सरकार दावे कर रही है कि लोगों को पहुंचाया जा रहा है, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन हालात आप समझ सकते हैं। ये 2 ट्रकों को 2 लाख रुपए में करके लाया गया है और ये महाराष्ट्र से यूपी जा रहे हैं, मुरादाबाद जा रहे हैं। ये वो ट्रक हैं, आप देख सकते हैं कई सारे जो लोग हैं वो अभी भी मौजूद हैं और इनको भेजने के जो सरकार के दावे थे वो शायद नाकाफी नजर आ रहे हैं और अब ये लोग अपने पैसों से जा रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले के बंडा के पास हुई सड़क दुर्घटना में घायल प्रवासी मजदूरों को देखने जिला चिकित्सालय पहुंचे। गोविंद सिंह ने उनके उपचार को लेकर डॉक्टर से बातचीत की, जरूरी निर्देश दिए। राजपूत ने सड़क दुर्घटना में मृत प्रवासी मजदूरों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की। श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दुर्घटना में जो मजदूर घायल हुए उनके इलाज के लिए राज्य सरकार मदद देगी। भले ही लॉकडाउन के दौरान कई समाजसेवी संगठन और राजनीतिक दल मजदूरों और राहगीरों को खाना खिलाने का दावा कर रहे हों, लेकिन दमोह में कुछ और ही तस्वीर देखने को मिली है। एक महिला कचरे के ढेर से जूठन का खाना बीनकर अपने बच्चों के लिए उसे पेट भरते उसे खिलाती नजर आई। जब महिला से पूछा तो उसने बताया कि वो तेजगढ़ की निवासी दमोह अस्पताल में इलाज कराने आई थी। उसके पास पैसे नहीं बचे, वो खाने के लिए सामग्री ले नहीं पा रही थी। बच्चों को भूख से बिलखता देख कचरे के ढेर से जूठन खाना निकालकर उसे खिलाना पड़ा। तो उसी इलाके से आने वाले मंत्री महोदय के दावे और दूसरी तरफ उसी इलाके से ये तस्वीर, दोनों स्पष्ट करते हैं कि दावों में कितना दम है। एक और कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कोरोना वायरस को देख इंदौर में एक मैकेनिकल इंजीनियर ने कोरोना फाइटर नाम के एक सिस्टम को बनाया जिसमें सामान को आसानी से सैनिटाइज किया जा सकता है। इस सिस्टम से मास्क, सब्जी, फल, मोबाइल, कैमरा, चाबी
ब्रेड, प्लास्टिक, मेटल के सामान को सैनिटाइज कर सकते हैं। देसी तकनीक से मशीन को बनाया गया। मशीन का इस्तेमाल घर के अलावा बड़े प्रतिष्ठानों, अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों, उनके परिजनों के सामान को सैनिटाइज करने में हो सकेगा। इंजीनियर दीपक अरोरा ने बताया कि उसने ये मशीन घर पर उपयोग में आने वाले सामान से ही बनाई है। 30 मिनट्स के लिए रखेंगे। हमारा जितना भी सामान आ रहा है सब के बाहर से आ रहा है, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए सैनिटाइज चैम्बर आज हमारी ज़रूरत बन गया है, क्योंकि आज हमारे पास जो भी सामान आता है हमें नहीं पता वो किन किन हाथों से गुजर के आ रहा है। तो इस चैम्बर को लगाने के बाद आज हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये 100% सामान को सैनिटाइज करता है। कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त पर कुछ समय के लिए लगाई गई रोक के खिलाफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार अपना फैसला बदले वरना कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, शिवराज सरकार अपने 1.5 माह के कार्यकाल में प्रदेश के कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के बजाय निरंतर कर्मचारी विरोधी फैसले कर रही है। उसके कर्मचारी विरोधी मानसिकता सामने आ चुकी है। लिखा कि पहले कर्मचारियों को डीए रोकने का फैसला लिया, अब उनके 7वें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी किश्त रोकी। पहले से कर्मचारी इस महामारी में महंगाई की मार झेल रहे हैं। ऐसे में उन पर इस निर्णय से दोहरा संकट है। सरकार तुरंत अपना निर्णय बदले, कर्मचारियों को डीए और एरियर्स की राशि का भुगतान करें। कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। कर्मचारियों के हित की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।